हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अमित। वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल का कोई स्पेशल नाम नहीं है। सीधा अगर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसको लाइक करें वीडियोस को। पहली वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं जिसमें हमने डिस्कस किया था व्हाट इज़ म्यूचुअल फ़ंड। म्यूचुअल फ़ंड में हमने डिस्कस किए थे कुछ टर्म्स, जैसे एनएपी हो गया, यूनिट हो गए। ठीक है, म्यूचुअल फ़ंड के बारे में मैंने थोड़ा सा डिस्क्राइब किया था। अब हम अगले सेशन में बढ़ते हैं। ये सेकंड पार्ट है म्यूचुअल फंड का अपना। ठीक है, अब दूसरे पार्ट में हम कई सारी चीज़ें इसको डिस्कस करना चाहेंगे। ठीक है, चलिए इसमें हम आपको बताएंगे एसआईपी के बारे में। ठीक है, एसआईपी क्या होता है और लमसम कैसे इन्वेस्ट करना है, एसआईपी के माध्यम से कैसे इन्वेस्ट करना है। आप तो सीधी सी बात ये समझ लीजिए, म्यूचुअल फंड में सीधा हम निवेश करना है तो हम किस रास्ते से निवेश कर सकते हैं, क्या तरीके हैं, क्या माध्यम है निवेश करने के। ठीक है, ये हम फोकस करेंगे इन चीज़ों पर। ठीक है, तो ये सेकंड पार्ट है। पहला पार्ट में हमने म्यूचुअल फंड और उसके एनएवी और उसके यूनिट्स के बारे में डिस्कस किया था। फंड मैनेजर्स के बारे में डिस्कस किए थे। फंड मैनेजर्स कौन होते हैं जो अपने इन्वेस्टमेंट को, हमारे इन्वेस्टमेंट को संभाल के चलते हैं। ठीक है, चलिए ये दूसरा सेशन भी स्टार्ट करते हैं। अपने पास पॉइंट आ गया हाउ टू इन्वेस्ट। चलिए ठीक है, नॉर्मली बात ये है कि भाई पैसा लगाना है। पैसा लगाने के दो रास्ते हैं, या तो आप एसआईपी के माध्यम से निवेश करें या आप इकट्ठा लगा दें लमसम। एक लमसम का मतलब होता है ना, किसी की सोच रहती है ट्रेडर जैसे सोचने का कि आज यार मार्केट गिरा है, क्यों ना 10,000 रुपये लगा दो, 20,000 लगा दो। या थोड़ा सा अगर एज वाइज देखा जाए, कोई अगर 30-35 साल का है, वो सोचता है कि मैं यार इस ईयर में एज में रिटायर हो रहा हूँ 30, मैं 30 साल बाद रिटायर हूँ, 30 साल के लिए क्यों ना मैं 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दूँ, कहीं 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दूँ। ऐसा सोच के अपना प्लानिंग कर लेते हैं। ठीक है, मैंने आपको शुरुआत में बताया था म्यूचुअल फंड खुद एक सोर्स है जिससे कि आप प्लानिंग कर सकते हैं, अपने पेंशन की प्लान, रिटायरमेंट की प्लान, बच्चों की पढ़ाई के प्लान। हाँ, अब हमने पॉइंट लिया कि एसआईपी। ठीक है, सबसे पहले हम एसआईपी के बारे में बताएंगे, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ठीक है, फिर उसके बाद चलेंगे लमसम। एसआईपी हम कैसे करेंगे। ठीक है, हम ऑनलाइन भी जा सकते हैं एसआईपी के लिए। किसी भी एएमसी के किसी भी कंपनी से रिलेटेड भी कोई भी डॉक्यूमेंट्स हम ऑनलाइन देख सकते हैं, सारी चीज़ें। ठीक है, ये तो चलो ऑनलाइन हो जाएगा। ठीक है, दूसरा पार्ट क्या है, लमसम। ठीक, चलिए आगे बढ़ें। एसआईपी के बारे में आपको बताते हैं। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ये इसका फुल फॉर्म हो गया। देखिए, सिस्टमेटिक क्यों कहते हैं। सिस्टमेटिक का मतलब होता क्या है, सिस्टम एक सिस्टम है। ठीक है, सिस्टम से चलने वाली चीज़ें हैं ये। आप डेली एसआईपी करना चाहो, डेली मुमकिन है। आप वीकली एसआईपी करना चाहो, वीकली मुमकिन है। आप क्वार्टरली एसआईपी करना चाहो तो क्वार्टरली भी एसआईपी हो जाएगी। आप मंथली एसआईपी करना चाहो तो मंथली भी हो जाएगी। अच्छा ये बताइए, ये क्या है, जब आप इसको फॉलो करोगे डेली, मंथली, वीकली, और इसको कोई भी एक इसमें से आप चूज़ करोगे तो एक सिस्टम चलता रहेगा ये। ठीक है ना, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने मंथली चूज़ की, आपने महीने की 2 तारीख चूज़ की, तो हर महीने की 2 तारीख भी कटना चालू। आपने वीकली चूज़ किया, हर हफ्ते मंगलवार हो चाहे सोमवार हो, उस दिन एसआईपी का पैसा आपके बैंक से कटना चालू। ठीक है, क्वार्टरली किया, आपका कौन सा महीना फिक्स हुआ है, कौन से एक साल में हमारे 4 क्वार्टर होते हैं, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर एंड जनवरी फरवरी मार्च। हर एक क्वार्टर में डेली, जिसको डेली एसआईपी करना है मंडे टू फ्राइडे डेली कर सकता है। ये तो आप उसके लिए तो बहुत बेनिफिट है। ठीक है, ये एक हो गया कि एक ये चूज़ हो गए, ये हमने चूज़ कर लिया, ये हमने चुनाव कर लिया कि हम एसआईपी कैसे करेंगे। ठीक है, एसआईपी हम वीकली करना चाह रहे वीकली करें, मंथली करना चाहे मंथली करें। ठीक है, जैसे हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओह सॉरी, स्लाइड थोड़ा आगे बढ़ गई।
अच्छा, एसआईपी मैंने कर लिया, तो जब एसआईपी हम करते हैं तो एक चीज़ और हमें बहुत ज़रूरी दिमाग में रखनी होगी कि एसआईपी के लिए हमें, अगर हम मंथली कर रहे हैं चाहे वीकली कर रहे हो, तो बैंक को इंस्ट्रक्शन देने पड़ते हैं। बैंक को इंस्ट्रक्शन देने के लिए या तो हम ऑनलाइन करेंगे, तो फिर हमें ऑनलाइन डेली इंस्ट्रक्शन के लिए यस और नो करना पड़ेगा। तो उससे छुटकारा के लिए हम क्यों ना एक वन टाइम मैंडेट साइन करके बैंक को दे दिया जाए। तो ये एक्चुअली होता क्या है ना, ये बैंक को नहीं देते हम जिस कंपनी की एसआईपी हम लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एसबीआई म्यूचुअल फंड की कोई स्कीम में पैसा डाला, ठीक है, आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड की किसी स्कीम में पैसा डाला, तो मंथली डालना है, वीकली डालना है, तो उसके लिए इंस्ट्रक्शंस देने पड़ते हैं हमें कि भैया ठीक है, हम फॉर्म साइन करके दे रहे हैं आपको। अच्छा, फॉर्म से मैं बता दे रहा हूँ, इसके आगे इस तरह का फॉर्म होता है, आप चाहो तो इसको देख सकते हो, स्क्रीनशॉट रख सकते हो। इस तरह का फॉर्म होता है, ठीक है। अगर आप किसी एडवाइज़र के थ्रू कर रहे हैं तो वो एडवाइज़र आपका सारा फुलफिल करके देगा आपको, पूरी रिसीविंग देगा, पूरे फ़ोटोकॉपी वगैरह सब कुछ देगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ज़्यादातर तो ऐसे एडवाइज़र से ही करते हैं लोग, मेरे भी कई सारे क्लाइंट्स हैं, मैं भी इनके ऑलरेडी पहले से साइन कर लेता हूँ। अच्छा, इसमें साइन कहाँ करना है? साइन ये पॉइंट है, इधर आपको साइन करना है, यहाँ आप साइन करेंगे, ठीक है। इससे होता क्या है, इससे चलिए पीछे चलें। इससे होता क्या है, इससे आपको ना ऑटो डेबिट फैसिलिटी मिल जाएगी। ऑटो डेबिट का मतलब होता है ऑटोमेटिकली उस डेट को पैसा कट हो जाएगा और उसको ऑटो डेबिट फैसिलिटी मिल जाएगी, ठीक है। अगर आप ओटीएम नहीं लगाना चाहते हैं, आपके पास ऑफलाइन फैसिलिटी नहीं है, वैसे आजकल तो कोरोना वायरस चल रहा है तो ऑफलाइन फैसिलिटी कहीं नहीं हो पा रही मुमकिन, तो आप साइन क्लाइंट के पास जाओगे, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप खुद हो तो आप फार्म लेके आओगे, तो साइन करोगे, जमा करोगे, तो इसमें काफ़ी समय लग जाता है। तो उसके लिए शॉर्टकट तरीका तो यही है, आप क्यों ना ऑनलाइन में चले जाओ। ऑनलाइन में आपके पास इंटरनेट बैंकिंग होना मैंडेटरी है, इंटरनेट बैंकिंग तो चाहिए ही चाहिए। बिना इंटरनेट बैंकिंग से आप ये ऑनलाइन से ओटीएम रजिस्टर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इंटरनेट बैंकिंग कंपलसरी है, कहीं कहीं में डेबिट कार्ड भी एप्लीकेबल है, लेकिन सबसे ज़्यादा यूज़ में तो इंटरनेट बैंकिंग है। बिना इंटरनेट बैंकिंग के आप ओटीएम रजिस्टर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास नेट बैंकिंग है तो आप क्या कर सकते हैं, ऐड बिलर कर सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है ऐड बिलर आपके नेट बैंकिंग में साइड में होता है, ट्रांजैक्शन में, उसमें आप ऐड बिलर करेंगे। इसमें आपको कोड मिलता है, तो कोड को एक बार रजिस्टर कर देंगे तो बहुत इजीली हो जाएगा। मैं आने वाले वीडियोस में ये भी करके दिखा दूंगा सबको, ठीक है। चलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये आपने ग्राफ तो देख लिया, ये पूरा चार्ट है, मतलब इस तरह का ओटीएम मैंडेट फॉर्म है। पूरा फॉर्म आपको जब भी आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे तो ये फॉर्म फिल करना बहुत मैंडेटरी है, जिससे कि आपकी एसआईपी मंथली डिडक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। चलिए, देखिए एसआईपी में उतना ही था, ठीक है। एसआईपी में जब मैं आपको प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा, ये प्रोडक्ट है, तो उसमें आप एसआईपी करेंगे ना, तो उसके बारे में भी जानकारी दे दूंगा। एसआईपी में के अलावा और कौन से आप मंथली का काम कर सकते हैं, वो भी आ जाएगा इसमें, ठीक। अब हम बात करते हैं थोड़ा लमसम इन्वेस्टमेंट की। कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं ना, जिसको मंथली बेसिस कुछ नहीं करना, एक ही बार लगाना है, उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि बार बार पैसा कटे। मेरे पास आज है पैसा तो मैं आज निवेश करना चाहता हूँ, ठीक है, कौन सी स्कीम में निवेश डालूँ, कौन सा फंड अच्छा है, तो उसमें चूज़ करके अपने चॉइस से इन्वेस्ट कर देता हूँ। तो ऐसे में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, अगर मैं फ़िज़िकली दे रहा हूँ, मैं ऑफलाइन में जा रहा हूँ, तो मुझे क्या है, चेक चाहिए। बस मेरे पास चेक होनी चाहिए, चेक, फार्म पे साइन, जिस कंपनी का मैं जिस कंपनी की मैं स्कीम ले रहा हूँ, उस स्कीम पे साइन हो जाएगा मेरा, और मैं एक चेक जमा कर दूँगा उस अमाउंट की, जितना भी मुझे इन्वेस्ट करना है, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जो भी, ठीक है। अगर मेरे पास वो नहीं है, क्या कहते हैं, नेट बैंकिंग नहीं है, नहीं, अगर मेरे पास नेट बैंकिंग है और मैं ऑफ़लाइन नहीं जाना चाहता हूँ, मुझे ऑनलाइन करना है, तो उसके लिए क्या है कि आपको नेट बैंकिंग होना चाहिए,
तो उसमें आप कोई बिलर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा जहाँ भी इन्वेस्टमेंट होगा, आपके जो भी अगर एडवाइज़र्स हैं, आपके जो भी एडवाइज़र्स हैं, वो पूरा फॉर्म फिल कर देंगे ऑनलाइन। ठीक है, ऑनलाइन फिल करने के बाद आपको एक लिंक आएगा। उस लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ठीक है, फिर एक पोर्टल खुलेगा। उस पोर्टल को आप आगे स्क्रॉल करके प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद ऑप्शन आएगा पेमेंट का। पेमेंट में उसमें ऑप्शन रहता है नेट बैंकिंग। तो नेट बैंकिंग क्लिक करिए। आपके पास जो भी नेट बैंकिंग है वो ऑटोमेटिकली पोर्टल खुलेगा। यूज़र आईडी पासवर्ड डालिएगा। यूज़र आईडी पासवर्ड डालने के बाद ठीक है, ऑटोमेटिकली ये इस अमाउंट का फिगर आपको दिख जाएगा। आप क्लिक करके बस पेमेंट कर देनी है, सीधा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी है। लमसम इन्वेस्ट करना तो बहुत ही इजी है। इसमें आपको कोई ज़्यादा पावर की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेट आना चाहिए, इंटरनेट तो कंपलसरी है, इंटरनेट तो आना चाहिए। ठीक है, नेट बैंकिंग से आपका पेमेंट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा ठीक है, ये हमारा एंड ऑफ द डिस्कशन था। नेक्स्ट सेशन में आपको हम म्यूचुअल फंड के प्रोडक्ट बता देंगे, इक्विटी में निवेश करें कि डेट में निवेश करें। जैसे कि आप सब जानते हैं कि लॉकडाउन से चल रहा है, तो लॉकडाउन में हम मार्केट काफ़ी नीचे आई है, करीबन 50% मार्केट गिरी है और 25% कवर हुए, तो मार्केट अभी भी नीचे है। तो हम लोग को क्या करना चाहिए, कौन से स्कीम में पैसा डालना चाहिए, कौन सी स्कीम में हमें सेव करके करना चाहिए, किस स्कीम में सबसे ज़्यादा रिस्क होता है, ये हम नेक्स्ट जो भी स्लाइड होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, कैसे लगी आपकी वीडियो? आई होप आपको SIP और लमसम के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान हो। ठीक है, अच्छा, और दूसरी बात ये है कि हम आगे वाली जो भी वीडियोस आएंगी, उस वीडियोस में हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे, आपको कैसे निवेश करना है, किस तरीके से करना है। ठीक है, आप कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं मेरे इसमें कमेंट बॉक्स पे, आप क्वेश्चन पूछ दिए, कौन सी स्कीम बेस्ट है, मैं वो भी बता दूंगा आपको। ठीक है, अच्छा, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर अपडेट्स तो मैं देता ही जा रहा हूँ, लाइक्स करते रहिएगा, फॉलो प्लीज़ करिएगा। ठीक है, बेल आइकन को क्लिक करिए जिससे कि आपको आगे के नेक्स्ट वीडियो की जानकारी मिल जाए पहले से। ठीक है, ओके, थैंक यू। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। ठीक है, थैंक यू सो मच।